नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। हर कोई महाभारत के युद्ध को द्रौपदी का परिणाम मानते हैं कि द्रौपदी की वजह से महाभारत युद्ध हुआ था। बट द्रौपदी पर लिखी एक कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उसकी क्या व्यवस्था थी, कैसे युद्ध हुआ। मैं द्रौपदी मेरी कल्पना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं द्रौपदी आज अपनी व्यथा सुनाने आई हूँ। महाभारत का युद्ध कराने का जो कलंक लगा है मुझ पर, मैं उसे मिटाने आई हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने यह कैसा स्वांग रचा है, अपने लोभ के लिए किए गए युद्ध का भी कलंक मेरे माथे चढ़ा है। महाभारत का युद्ध का बिगुल तो पहले ही बज उठा था, जब हस्तिनापुर को लोभ ने चारों तरफ से जकड़ रखा था। भाई भाई को मारने का षड्यंत्र रच रहा था। सब लोगों के मन में छल कपट भर पड़ा था। हस्तिनापुर के बड़े बुजुर्गों ने भी जैसे आंख पर पट्टी बांध रखा था, सही के गलत के फैसलों पर अपनो मौन साध रखा था। मैं द्रौपदी उस दिन ही मर चुकी थी जिस दिन अर्जुन के संग हस्तिनापुर आई थी, और मां कुंती के एक शब्द ने मुझे द्रौपदी से पंचाली बना दिया था। अर्जुन ने भी हाँ में हाँ भर उस पर सहमति जता दिया था। कहा पति का फर्ज निभाने के लिए उसने मेरा साथ दिया था। मैं द्रौपदी उस दिन भी चीखी थी, चिल्लाई थी, अपने सम्मान के लिए सबके सामने गिड़गिड़ाई थी। पर कटे पक्ष की भांति उस दिन भी बहुत झटपटाई थी। अपने पर होने वाले इस अत्याचारों को कहाँ रोक पाई थी। उस दिन भी तो लोगों ने मौन साध रखा था। मेरे पर होने वाले अत्याचारों को देखकर भी आंखों पर पट्टी बांध रखा था। उस दिन भी तो सबने मिलकर मेरी आवाज़ को दबा दिया। समय पटल पर लोगों ने ऐसा क्या दिखलाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मेरे अस्तित्व पर उस दिन ही प्रश्न चिन्ह लग गए थे जब 5 भाइयों ने मिलकर मेरे संग ब्याह रचाया था। मैं द्रौपदी दुशासन और दुर्योधन पर क्रोधित तो थी ही, पर सबसे ज्यादा क्रोध मुझे युधिष्ठिर पर आ रहा था। क्यों युधिष्ठिर के नजरों में मेरी कोई वजूद नहीं था? क्यों सम्मान की तरह उसने मुझे जुए में लगा दिया? बिना मेरे सहमति के उसने ऐसा क्यों किया? जब मैं यह सब रोक न पाई थी, फिर मैं कैसे युद्ध करवा सकती थी? पर मेरा यह श्राप है कि जब जब कोई भी माँ अपने बच्चों को नारी का सम्मान करना नहीं सिखाएगी, तब तब उसके वंश का नाश ऐसे ही होता रहेगा।